नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर पार एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। प्रस्तुत हूं एक और शानदार वैकेंसी अपडेट लेकर के। आज की वैकेंसी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथिन सहायिका रिक्रूटमेंट 2023-24। तो साथियों, विस्तार से करते हैं बात। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथिन सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र का परिशिष्ट इस प्रकार से रहेगा। राजस्थान के सभी जिला वाइज है, इसके विज्ञापन है निकलने शुरू हो गए हैं। जिनकी जो आवेदन की जो शुरू होने की और अंतिम तिथि है अलग अलग है। जिला वाइज इसके फॉर्म भरे जाएंगे। क्या इसकी योग्यता रहेगी, आवेदन कैसे किए जाएंगे, तो इसकी सबकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप वीडियो को पहली बार यदि आप चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो साथियों, ये रहेगा इसका परिशिष्ट। यहाँ पर आपकी फोटो चिपकाई जाएगी। बाल विकास परियोजना एवं सहायक निदेशक जिला, इस प्रकार से ग्राम पंचायत कौन सी है, शहरी निकाय का नाम, राजस्व या वार्ड है आपकी, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, इस प्रकार से आवेदक का नाम, ये पूरा परफॉर्मा इसमें दिया हुआ आएगा। शैक्षणिक योग्यता है तो शैक्षणिक योग्यता इसमें साथियों 10वीं पास रखी गई है, लेकिन इसमें 8वीं सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, एनटीटी, स्नातक, स्नातकोत्तर जो भी है इसमें RSC, अन्य सभी इसमें भरवाया गया है। लेकिन न्यूनतम जो इसकी योग्यता है 10वीं पास होनी आवश्यक है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए। अन्य योग्यता है तो इसमें अन्य योग्यता भी इसमें दी गई है कि क्या क्या अन्य योग्यता है आपकी इसमें संलग्न करना है। आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि, इस प्रकार से आपका फॉर्म है, इस प्रकार से कौन कौन से दस्तावेज इसमें आवश्यक होंगे, दो दस्तावेजों का इसमें विवरण देना आपको होगा। इस प्रकार से साथियों आपके लिए बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़, खुशखबरी है, बहुत ही शानदार एक वैकेंसी है। और इसकी जो जो वैकेंसी है जिला वाइज आपकी निकलेगी। चयन हेतु वांछित पात्रता की शर्तें, कि चयन आपका किस प्रकार से होगा। पहला, स्थानीय निवासी होना। आंगनबाड़ी कर्मी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस ग्राम पंचायत ग्राम आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है उस राजस्व ग्राम की निवासी होनी चाहिए। जिस ग्राम में कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र है जिसके लिए आप आवेदन दे रहे हो उसका मूल निवासी होना आवश्यक है, सबसे बड़ी बात है। शहरी क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, साथिन पद के लिए आवेदनकर्ता महिला संबंधित ग्राम पंचायत की निवासी होनी चाहिए तथा आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने तथा उसका नियमित उपयोग किए जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में की जानी अनिवार्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आवेदनकर्ता महिला है उसके घर पर शौचालय होना आवश्यक है और शौचालय का नियमित उपयोग भी उसके द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा, सबसे बड़ी शर्त है। नेक्स्ट, आगे देखिए साथियों, नियमित उपयोग किए जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में की जानी अनिवार्य है। मूल निवासी होने के आधार पर हेतु दस्तावेजों की 6 प्रति, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, ग्राम विकास अधिकारी सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई भी 2 वांछनीय दस्तावेजों की छाया प्रति का उल्लेख आवेदन में भी किया जाए। तो ये जो दस्तावेज है संभाल कर रखिए, बनवा लीजिए यदि आपने नहीं बनवाए हैं। इसकी छाया प्रति आपको चाहिए होगी किसी भी 2 डॉक्यूमेंट्स की। विधवा महिला व तलाकशुदा परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा। जो विधवा महिला है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता महिला है, वह ससुराल और मायके जो दोनों स्थान है उसका मूल निवासी उसको माना जाएगा। दोनों स्थानों से वह आवेदन कर सकेगी। नेक्स्ट, यदि किसी स्थान पर उस ग्राम या वार्ड के लिए कोई उपयुक्त आवेदक नहीं मिल रहा है तो उसका प्रकरण उप निदेशक सहायक निदेशक को भेजकर उसमें शीतलन हेतु अनुमत किया जाएगा, जिसमें उसे उस ग्राम की बजाय उस ग्राम पंचायत अथवा उस वार्ड से संलग्न अन्य वार्ड की सीमा तक अनुमत किया जा सकेगा। यदि किसी ग्राम में कोई उपयुक्त आवेदक नहीं मिल पाता है तो उसको है उसे ग्राम पंचायत की किसी भी वार्ड से वह आवेदन करने के पात्र होंगे। नेक्स्ट, ग्राम पंचायतों के विलीनीकरण के कारण परिसीमन के कारण प्रभावित हुई साथिनों के प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी।
यदि कार्यरत साथिन का गांव मूल निवास पूर्व गठित पुरानी ग्राम पंचायत से पृथक होकर नवगठित ग्राम पंचायत में सम्मिलित हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में साथिन का गांव जिस नवगठित ग्राम पंचायत में सम्मिलित हुआ है, उस ग्राम पंचायत में साथिन को चयन समिति के निर्णय अनुसार पदस्थापित किया जा सकता है। पुरानी ग्राम पंचायत में जहां पद रिक्त हुआ है, वहां नवीन साथिन का चयन किया जाए। विशेष परिस्थिति में केवल एक बार यदि कार्यरत साथिन पूर्व स्थान पर पुरानी ग्राम पंचायत में ही कार्य करने की इच्छुक है, तो साथिन से लिखित में प्रार्थना पत्र जिस पर सुपरवाइजर की स्पष्ट अभिशंसा हो प्राप्त कर साथिन को चयन समिति के निर्णय अनुसार साथिन को वहीं पर पदस्थापित रखा जा सकेगा। नेक्स्ट, यदि परिसमन के फलस्वरूप कोई ग्राम पंचायत नगरपालिका क्षेत्र या अन्य क्षेत्र में विलीन हो जाती है, तो विलीनीकृत ग्राम पंचायत के साथिन के पद के समाप्त होने के फलस्वरूप वर्तमान कार्यरत साथिन को निकटस्थ पूर्व गठित अथवा नवगठित ग्राम पंचायत में साथिन के रिक्त पद पर नियुक्त हेतु प्रकरण सुपरवाइजर द्वारा चयन समिति के समक्ष रखा जाए। चयन समिति के निर्णय अनुसार साथिन को पदस्थापित किया जा सकेगा। पूरी बात ध्यान से सुनिए, बार बार आप देख सकते हो वीडियो। यदि समझ में नहीं आता तो इसको आसानी से समझना पड़ेगा आपको कि किस प्रकार से आपका चयन किया जाएगा। यह चयन प्रणाली में समझा रहा हूँ आपको साधारण और सरल शब्दों में। तीसरा है पॉइंट इसमें, यदि साथिन का चयन कर लिया गया हो किंतु कार्य प्रशिक्षण के अभाव में कार्यादेश जारी नहीं किया गया हो और उसकी ग्राम पंचायत परिसीमन में विलीन हो गई हो, तो ऐसे प्रकरण को सुपरवाइजर द्वारा चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा। उस साथिन को निकटस्थ पूर्व गठित अथवा नवगठित ग्राम पंचायत में साथिन का पद रिक्त हो, तो चयन समिति के निर्णय अनुसार कार्य प्रशिक्षण पश्चात चयनित साथिन के प्रशिक्षण में सफल होने पर कार्यादेश जारी किया जा सकता है। तीसरा है, आंगनबाड़ी केंद्र के सुव्यवस्थित रूप से संचालन के लिए आवश्यक है कि मानदेय कर्मी जिसका चयन किया जा रहा है के निवास की दूरी आंगनबाड़ी केंद्र से शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर, ग्रामीण क्षेत्र में 3 किलोमीटर, जनजातीय क्षेत्र में 1.5 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। कि इसका निकट ही चयन होना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्र है, शहर में 5 किलोमीटर से अधिक नहीं हो, ग्रामीण क्षेत्रों में 3 किलोमीटर से अधिक नहीं हो, जनजातीय क्षेत्रों में 1.5 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। घर के पास ही हो, निकट में ही हो। आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किए जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आवेदनकर्ता महिला उसके घर में शौचालय हो और उसका नियमित उपयोग वह कर रही है, ऐसा आवेदन पत्र में ऐसी घोषणा उसको की जानी अनिवार्य है। शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए उसी वार्ड की महिला द्वारा आवेदन नहीं किए जाने की दशा में आंगनबाड़ी केंद्र के निकटतम वार्ड की महिला के आवेदन पर भी विचार किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में किसी वार्ड में कोई भी महिला आवेदन नहीं करती है, तो उसके निकटवर्ती जो वार्ड है उसकी महिला वहां पर आवेदन करने की पात्र होगी, इस पर विचार किया जाएगा। वैवाहिक स्थिति, आंगनबाड़ी कर्मी के पद पर आवेदन हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंगनबाड़ी कर्मी के लिए महिला का विवाहित होना आवश्यक है। अविवाहित महिलाएं आवेदन की पात्र नहीं है। साथिन के पद पर आवेदन हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक है। आंगनबाड़ी कर्मी और साथिन के पद पर महिलाओं का विवाहित होना जरूरी है, मैरिड होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी हेतु न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण होना तथा साथिन व सहायिका के लिए न्यूनतम 10वीं पास होना आवश्यक है। साथियों देखो, आंगनबाड़ी के लिए मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी के लिए न्यूनतम 12वीं पास उत्तीर्ण होना आवश्यक है। किसी भी डिवीजन से हो, चाहे 3rd डिवीजन हो चाहे 1st डिवीजन हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। साथिन व सहायिका हेतु न्यूनतम 10वीं पास होना आवश्यक है, 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। आयु की बात कर लेते हैं, आयु कितनी होनी चाहिए। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु है 40 वर्ष होगी, लेकिन SC ST विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता विशेष योग्य जन उनको विशेष छूट दे करके 45 वर्ष तक उनकी आयु की गणना की जाएगी। 45 वर्ष तक उनको आवेदन कर सकते हैं वो। विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, वह पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक होगा। यदि कोई विधवा महिला है तो उसके पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। और दूसरा कि पुनर्विवाह उसने नहीं किया है, उसका
घोषणा उसमें आवेदन पत्र में करनी आवश्यक होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं परित्यक्ता एवं तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम स्तर न्यायालय उपखंड अधिकारी से जारी आलेख डिक्री की छाया प्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेज में संलग्न किया जाए। देखो परित्यक्ता महिला तलाकशुदा महिला है तो उसकी जो डिग्री है उसकी छाया प्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जाए, ये महत्वपूर्ण रहेगा। चयन हेतु मूल्यांकन मापदंड विभिन्न पदों की व्यवहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवेदकों के चयन हेतु उनके मूल्यांकन का एक मानदंड निर्धारित होगा जिसमें अलग अलग बिंदुओं के अलग अलग अंक भार निर्धारित होंगे जो निम्न अनुसार हैं। समान अंक लाने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक आवेदकों के बराबर अंक होने की स्थिति में निम्न क्रम में वरीयता दी जाएगी। विधवा, इनमें भी समान होने पर जो सबसे कम उम्र की विधवा हो उसको वरीयता मिलेगी। आपकी परसेंटेज कितनी है, यदि 2 या 2 से अधिक आवेदक उनकी समान परसेंटेज प्रतिशत आती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी विधवा को, और विधवा में भी कौन सी विधवा, जो सबसे कम उम्र की विधवा हो उसे। तलाकशुदा, फिर दूसरा नंबर आएगा तलाकशुदा का। तलाकशुदा, इनमें भी समान होने पर सबसे कम उम्र की जो तलाकशुदा महिला है उसको वरीयता दी जाएगी। तीसरा है आंगनबाड़ी मानदेय कृमि जिसका चयन किया जा रहा है कि निवास की दूरी आंगनबाड़ी केंद्र से शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर, ग्रामीण क्षेत्र में 3 किलोमीटर, जनजातीय क्षेत्र में 1.5 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतः आंगनबाड़ी केंद्र के निकटतम निवासी को वरीयता दी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका मकान, घर, आवास जितना नजदीक होगा आंगनबाड़ी केंद्र के उसको वरीयता मिलेगी। नेक्स्ट है साथिन पद हेतु चयनित महिला के मूल्यांकन प्रपत्र की एक प्रति ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी तथा दूसरी प्रति संबंधित सहायक निदेशक कार्यालय में मय आवेदन पत्र एवं चयन के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित रखी जाएगी। अधिकतम आयु वाली महिला, उक्त में भी 2 या 2 से आवेदक के बराबर अंक व एक ही जन्म दिनांक होने की स्थिति में निम्न वरीयता प्रदान की जाए। देखो प्रथम वरीयता है 10वीं के प्राप्तांक, 12वीं के प्राप्तांक, विज्ञान में जीव विज्ञान, पोषण विज्ञान में स्नातक में प्राप्तांक, स्नातकोत्तर में प्राप्तांक, द्वितीय कंप्यूटर में उच्चतम योग्यता, तृतीय एनटीटी डीपीएससी कोर्स है, इसके अलावा बीएड या बीएसटीसी की हुई है तो इसके अनुसार उनको वरीयता मिलेगी, अंक भार उनको दिया जाएगा। यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की प्राथमिक जांच के पश्चात उनके आधार पर मूल्यांकन प्रपत्र भरा गया है। आगे है उक्त मूल्यांकन प्रपत्र 2 प्रतियों में महिला प्रयोजक द्वारा भरा जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी के लिए तथा साथिन व सहायिका के लिए अलग अलग अंक भार के अनुसार ही मूल्यांकन प्रपत्र भरा जाए। 2 या 2 से अधिक आवेदकों के बराबर अंक होने की स्थिति में वरीयता अनुसार महिला को चयन किया जाएगा। आंगनबाड़ी कर्मी चयनित महिला के मूल्यांकन प्रपत्र की एक प्रति ग्राम पंचायत शहरी निकाय के कार्यालय में रखी जाएगी तथा दूसरी प्रति संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में मय आवेदन पत्र एवं चयन के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित रखी जाएगी। साथिन हेतु चयनित महिला के मूल्यांकन प्रपत्र की एक प्रति ग्राम पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी। दूसरी प्रति है संबंधित जिला कार्यालय महिला अधिकारिता में मय आवेदन पत्र एवं चयन के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित रखी जाएगी। प्रत्येक जगह आंगनबाड़ी साथिन मानदेय कर्मी के चयन में 3 आवेदकों की आरक्षित सूची भी बनाई जाए ताकि एक मानदेय कर्मी के हटने या हटाए जाने पर तत्काल दूसरे मानदेय कर्मी को लगाए जाने का विकल्प उपलब्ध हो। श्रेणीवार आरक्षण किस प्रकार से रिजर्वेशन की बात करेंगे। जिन केंद्रों ग्राम पंचायतों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50% से अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग का है को उन केंद्रों हेतु अनिवार्यतः उसी वर्ग की महिला का चयन किया जाएगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतः आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर एवं साथिन के लिए उप सहायक निदेशक कार्यालय की सूचना के आधार पर की जाना चाहिए। इसके अलावा साथियों 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। किसको? ओबीसी जो सर्टिफिकेट है आपका 3 वर्ष के लिए जो वैलिड है। यदि प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमिलियर नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाए। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक मान्य होगा। चयन की प्राथमिकता देखो, चयन की प्राथमिकता परिशिष्ट ब पर दिए गए मूल्यांकन प्रपत्र में वर्णित मापदंडों उनके अंक भार के अनुसार देय होगी। शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता
शहरी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र की परियोजना में कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी को शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता किसी भी स्थिति में देय नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में शैक्षणिक पिछड़ेपन की स्थिति वाले जिले बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, प्रतापगढ़, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बारां जिले के शहर या बाहुल्य किशनगढ़, शाहबाद क्षेत्र में स्थित ग्रामीण परियोजना में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की महिला नहीं मिलने पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी हेतु 10वीं पास एवं साथिन व सहायिका हेतु 8वीं पास महिला का चयन किया जा सकता है। उक्त चयन के लिए ग्राम सभा के प्रस्ताव में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की कोई महिला चयन हेतु उपलब्ध नहीं है। चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र, शैक्षणिक योग्यता अंक भार है इसका। देखो, विज्ञान में जीव विज्ञान में है, पोषण विज्ञान में स्नातक या स्नातकोत्तर है तो 3 अंक मिलेंगे, स्नातकोत्तर के 2 अंक मिलेंगे, स्नातक के 1 अंक मिलेगा, 12वीं पास के 0 अंक मिलेंगे, और बीएड है तो 2 अंक मिलेंगे। श्रेणी है अनुसूचित जाति जनजाति 3 अंक है, पिछड़ा वर्ग विशेष पिछड़ा वर्ग 8, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक के 2 अंक है, सामान्य का 1 अंक है, आदिम घुमंतु जनजाति का अतिरिक्त अंक 2 है, इसके दिव्यांगजनों को 2 अंक मिलेंगे। विशेष योग्यता जीएनएम आयुर्वेद नर्सिंग को 4 अंक मिलेंगे, एएनएम को 3, आरएससीआईटी को 1 अंक मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य अनुभव है यदि 1 वर्ष का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, शिशु पालना गृह कार्यकर्ता का, सहायिका का, आशा सहयोगिनी का, साथिन का 1 वर्ष का अनुभव है तो उसको 4 अंक दिए जाएंगे। बीपीएल है तो 1 अंक मिलेगा, ज्योति योजना के लाभार्थी को 1 अंक मिलेगा, विधवा को 3, तलाकशुदा को 2 अंक मिलेंगे, कुल टोटल अंक भार रहेगा 26। इसके अलावा देखिए आंगनबाड़ी सहायिका के लिए देखो, शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास के 2 अंक है, 10वीं के 0 हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 3 अंक हैं, पिछड़ा वर्ग विशेष पिछड़ा वर्ग 8, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक के 2 अंक है, सामान्य का 1 अंक है, आदिम व घुमंतु जनजाति के 2 अंक हैं, दिव्यांगजन के 2 अंक हैं। यदि 1 वर्ष का कार्य अनुभव है तो 4 अंक मिलेंगे, बीपीएल का 1 अंक मिलेगा, ज्योति योजना के लाभार्थी को 1 अंक मिलेगा, विधवा को 5 अंक, तलाकशुदा परित्यक्ता को 3 अंक दिए जाए, कुल अंक भार है 20 अंक। तो साथियों इस प्रकार से देखो अभी है दिनांक 14/12/2022 कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता भरतपुर, तो भरतपुर में है, जो भरतपुर जिला है उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए वैकेंसी निकली है। इसी प्रकार से जिला वाइज सभी जिलों में वैकेंसी आएगी और उसके अनुसार आपको सूचित कर दिया जाएगा कि कौन से जिले में वैकेंसी आई है, फॉर्म की जो अंतिम तिथि क्या है, फॉर्म अप्लाई की जो शुरुआत कब हो रही है, तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो साथियों यह है भरतपुर जिले की विज्ञप्ति है कि कौन कौन सी पंचायत में कितनी थी पोस्ट खाली है, उसके अकॉर्डिंग आप जो वेबसाइट पर जा करके फॉर्म है अपना आवेदन है भर सकते हो। आवेदन फॉर्म इस कार्यालय वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदक देखो इसमें क्या है, आवेदनकर्ता महिला संबंधित ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिए, उसके घर में शौचालय होना चाहिए। तो साथियों राजस्थान सरकार की सभी भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तीसरा इसमें कार्यालय साथिन है तो न्यूनतम 8वीं, अन्य के लिए 10वीं पास होना, विवाहित होना जरूरी है, उम्र है 21 से 35 वर्ष से 21 से 45 वर्ष है, इसके लिए SC ST विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता के लिए है। शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ क्या क्या लगवाना है, तो आपको देखो एक तो है शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण पत्र, विवाह का प्रमाण पत्र, विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता है उससे संबंधित दस्तावेज है, RSCIT प्रमाण पत्र है, BPL का दस्तावेज है, उसकी स्व प्रमाणित छाया प्रति आपको संलग्न करनी है। वेबसाइट से आपको फॉर्म अपलोड करना है और उसको भरना है, आपको ऑफलाइन भरा जाएगा। आवेदक अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र 2 प्रतियों में इस कार्यालय में दिनांक 12/1/2024 से साय 5 बजे तक व्यक्ति से या डाक के माध्यम से जमा करा सकते हैं। एक बार आवेदन प्रस्तुत जमा करने के पश्चात उसमें संशोधन अथवा अनुलग्न संलग्न करने की अनुमति नहीं होगी, इसलिए सोच समझ करके फॉर्म भरें, जो सभी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इसके साथ संलग्न करें। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश 9/9/2015 के अनुसार ही मान्य होंगे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। राजेश कुमार, उपनिदेशक महिला अधिकारिता विभाग, भरतपुर। तो साथियों ये थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
वैकेंसी 2024 के बारे में बिगेस्ट अपडेट आपको दी गई है। तो साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।